Hello everyone, this is Chirag Parikh. Welcomes you to the programming world. अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे करना है वो सारी चीज़ें कवर की. आज हम देखेंगे एक दूसरे आईडी दैट इज़ डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट विल ऑल्सो लर्न कि हम यूज़र से डेटा, क्योंकि हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे लास्ट सेशन के अंदर, उसके अंदर हमने डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ दे दी थी. इंस्टेड ऑफ दैट हम इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेशन के अंदर यूज़र से कैसे इनपुट लेना है और यूज़र ने इनपुट दिए हुए वैल्यूज़ के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो देखेंगे. और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच वाले, मतलब कि डिफरेंट शेप्स के एरिया, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो अंत तक ज़रूर बने रहना. मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर से ज़रूर सीखेंगे. अगर जिसको कुछ भी नहीं पता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और अगर आपको ऑलरेडी आता है फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आप ज़रूर सीखेंगे. ठीक है, तो मैं क्विकली आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो अभी जो नेक्स्ट आईडी है दैट इज़ डेव सी प्लस प्लस, और उसका आइकॉन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. इसको भी कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है. राइट, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आईडी करके वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. और यहाँ से मैं इस आईडी को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ. तो ये डेव सी प्लस प्लस का होम स्क्रीन है. यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि आप न्यू फाइल यहाँ पर क्लिक करके सोर्स फाइल सिलेक्ट करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अगर फॉन्ट साइज़ इनिशियली आपने इंस्टॉल किया है तो फॉन्ट साइज़ अगर यहाँ पर आपको बहुत ही कम दिखा रहा है तो आप टूल्स मेन्यू में जाकर एडिटर ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट्स में जाकर फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है, मैंने फॉन्ट साइज़ को 18 कर दिया है अभी के लिए. इट विल टेक अ वाइल, सो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. चलिए, नाउ अवर आईडी इज़ रेडी फॉर दी प्रोग्रामिंग. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड stdio.h. इसके अलावा अगर टर्बो सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा तो हम लोग कॉन्यो भी ऐड करते हैं, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं. क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ. चलिए एक बार फिर से आपको जो फैमिलियर है वही एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा. इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है वो बताकर फिर इसको हटा देंगे. आफ्टर दैट void main एंड यहाँ पर clr एंड get ch. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है, बट लेट मी टेल यू, क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है जो स्क्रीन क्लियर करने के लिए काम आता है, बट डेव सी प्लस प्लस जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को क्लियर करता है. So we don't require this function to be called in this ID when we are coding in this dev C++. After that हर एक प्रोग्राम को रन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को स्टेडी रखता है, तो हमें इस फंक्शन को भी कॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो मैं इसको भी हटा दूंगा. अगर ये दोनों फंक्शंस हम लोग नहीं यूज़ कर रहे तो हमें ये कॉन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की भी ज़रूरत नहीं है. सो इसको भी मैं हटा दूंगा. तो यस, यहाँ पर यही एक डिफरेंस है जो बड़ा 3 लाइन का डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि टर्बो सी प्लस प्लस में ये 3 लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, जबकि डेव सी प्लस प्लस में ये लाइंस लिखे बिना ही हम लोग अपना कोड आराम से कर सकते हैं. तो डेव सी प्लस प्लस में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूज़र से नंबर्स इनपुट लेना है. राइट, सो ऑफकोर्स वही 3 वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे. मैं वेरिएबल के नाम ABC की जगह पर N1, N2, N3 ले रहा हूँ. ठीक है, एंड आंसर, नहीं तो N3 की जगह पर मैं आंसर ले रहा हूँ. वेरिएबल के नाम अलग लेने का यही एक पर्पज़ है कि आप लोग के माइंड में यही ना रहे कि ABC ऐसे ही वेरिएबल्स के नाम ले सकते हैं. यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम लिया है N1 टू स्टोर द फर्स्ट नंबर, N2 फॉर सेकेंड नंबर, एंड आंसर टू स्टोर द आंसर. रिलेवेंट नाम को हमें यूज़ करना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि आगे जाकर आप लोग बड़े प्रोग्राम्स जब बनाओगे
तो वेरिएबल के नाम से आपको पता चल सके कि ये कौन से पर्पस के लिए, या आप या तो फिर कोई भी दूसरा प्रोग्रामर आपके कोड को देख रहा है तो उसको भी इजीली समझ में आ जाए। तो इसीलिए वेरिएबल के जो नाम है वो आपको रिलेवेंट देना चाहिए। नाउ लेट अस से ये जो नंबर्स है वो हम डायरेक्टली इस तरीके से असाइन कर रहे थे, इसकी जगह पर हम लोग ये चीज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज पहले यूज़र के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ, दैट इज़ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ printf में मैंने लिखी है, तो डेफिनेटली ये तो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, यूज़र को एक मैसेज चला जाएगा। बट अब मुझे इनपुट लेने के लिए फंक्शन जो यूज़ करना है दैट इज़ scanf फंक्शन। सो यस, लेट मी टेल यू, scanf फंक्शन, scanf इज़ द फंक्शन विच इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, और ये वाला ये जो फंक्शन है वो भी आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ही इंक्लूडेड है, तो इसके लिए आपको अलग से कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं। scanf के अंदर डबल कोट के अंदर आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे जिस टाइप का आपको डेटा इनपुट लेना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट नंबर इनपुट लेना है वो मैं n1 में स्टोर करूँगा, और n1 की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और हमने आगे देखा है कि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d है, तो इसलिए मैंने लिखा %d। इससे यूज़र को इससे कंपाइलर को सिर्फ इतना पता चलेगा कि कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट में आने वाली है, लेकिन उस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करना है वो हम उसे डबल कोट के बाद कॉमा करके हमें वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा, दैट इज हाउ कैन वी डू दैट, एड्रेस ऑफ n1। सो दिस इज द सिंटैक्स यूजिंग विच वी कैन टेक इनपुट। इसी तरीके से दूसरा नंबर हम इनपुट में ले लेंगे, printf एंटर सेकेंड नंबर, अगेन scanf का यूज़ करके दूसरा नंबर भी हम लोग इनपुट में ले लेंगे, scanf %d, कहाँ पर स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ n2 पर स्टोर करना है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस ऑफ n2 है वो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेकर आएगा जहाँ पर इसको मेमोरी असाइन हुई है n2 को। ठीक है, दैट्स इट। तो हमने यूज़र से इनपुट यहाँ पर ले लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, चलिए आगे पढ़ने से पहले प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको demo.c नाम से स्टोर कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इस नाम से फाइल होगी, तो मैं रिप्लेस करने के लिए यस उसको बता दूंगा। नाउ एडिशन, अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ठीक है, और आफ्टर दैट सिंपली यहाँ पर मैं आंसर को डिस्प्ले कर दूंगा यूजिंग printf। यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ एडिशन इज इक्वल्स टू %d एंड दैट्स आंसर। आई गेस ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से एक बार बता दूँ आपको कि printf के अंदर डबल कोट में ये जितना भी लिखा है हम लोगों ने वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने से कंपाइलर को ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करनी है, कौन सी वैल्यू वो हमने कॉमा करके यहाँ पर बता दिया। सो दैट्स इट। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट की है, दैट इज़ F11 प्रेस करके हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल के साथ साथ रन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर देख सकते हो, एग्जीक्यूट के अंदर लिखा है कंपाइल एंड रन के लिए F11। अलग अलग करना चाहते हो तो भी अवेलेबल है ऑप्शंस, बट नॉर्मली हम लोग F11 ही यूज़ करेंगे टू कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ आस्किंग फॉर द इनपुट। मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पर इनपुट में दे दिया 5, सेकेंड नंबर दिया 7, और आप लोग देख सकते हो एडिशन का आंसर आ गया हमारे पास 12। तो आई गेस अभी तक आपको डेव C++ IDE के अंदर कैसे कोडिंग करना है वो चीज़ समझ में आ चुकी है, scanf से इनपुट कैसे लेना है वो चीज़ भी समझ में आ चुकी है। ठीक है, नाउ आई विल रिमूव दिस एंटायर कोड और हम एक दूसरा कोड लिखेंगे, दैट इज़ यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ प्रोग्राम की, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, या तो पहले मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सिंपल रखता हूँ, दैट इज़ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
ठीक है। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ध्यान से समझना, मैं आपको सिर्फ कोड के सारे लाइन्स एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर खुद से बनाना है प्रोग्राम तो कैसे सोचना है, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से एक स्टूडेंट ने एक्चुअली रिव्यू में ये भी लिखा है कि यहाँ पर सर सिर्फ आपको प्रोग्राम के हर एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि आप खुद से प्रोग्राम कैसे बना सकते हो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड दैट इज़ रियली वर्थ, राइट, फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि आपको प्रोग्राम तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब तक कि प्रोग्राम खुद से कैसे बनाना है वो जब तक आप खुद से नहीं सोच पाओगे तब तक कि इतना ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम अगर आपके सामने रिक्वायरमेंट रखा जाए तो आपको सिंपली पहले सोचना है कि ये फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला उसका आना चाहिए। सो ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता ही होगा कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें करना पड़ेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी ये जो फॉर्मूला हमने रखा, राइट, अगर आप चाहते हो तो पेन और पेपर लेकर लिख भी सकते हो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सोचना है कि टोटल कितने वेरिएबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए, राइट, टोटल कितने वैल्यूज़ हमें यहाँ पर स्टोर करने पड़ेंगे। तो वो सारे वेरिएबल्स हमें यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग इंटीजर के साथ सारे ऑपरेशंस कर रहे थे, आज मैं आपको फ्लोट के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो आपका पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। सो लेट अस से यहाँ पर हम लोग फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो यह सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोग्राम के अंदर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है फ्लोट लेंथ, LENGTH, लेंथ, then breadth and then area to store the answer। तो यस, यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। टर्बो सी में अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है डेव सी में। नेक्स्ट हमें ये लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो यूज़र से इनपुट लेना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे printf एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। scanf से इनपुट ले लेंगे। %f इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट, बिकॉज यहाँ पर हम लोग लेंथ में डेटा स्टोर करेंगे और उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो %f इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। आफ्टर दैट उसको कहाँ पर स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ लेंथ के अंदर। आफ्टर दैट enter the value of breadth, ठीक है। scanf %f address of breadth, दोनों इनपुट में ले लिया। अभी सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू LENGTH लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड देन डिस्प्ले। सो एरिया इज इक्वल्स टू, और आप पूरा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू %f एंड दैट इज एरिया। सो अगेन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करोगे कौन से वेरिएबल्स मुझे चाहिए, वो सारे वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे। उसके बाद आपको सीधा देखना है कि इनपुट लेना है। कौन सा पार्ट आएगा प्रोग्राम के अंदर, इनपुट लेने का पार्ट आएगा सबसे पहले। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग आएगा और लास्ट में आपका आउटपुट आएगा। तो ये तीन स्टेप्स में आपको पूरे प्रोग्राम्स को सोचना है, राइट। दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट, एंड यू आर डन। अभी मैंने चेंजेस को यहाँ पर सेव कर लिया। F11 से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ पूछ रहा है। लेट अस से लेंथ में दे रहा हूँ 5.4 और ब्रेड्थ में ले रहा हूँ लेट अस से समथिंग लाइक 10, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 54 इज़ द आंसर, दैट इज़ द एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया, नाउ इस तरीके से आप किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हो। लेट अस से यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दैट इज
एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर पैरामीटर भी आपको पूछा जाए तो आई गेस आपको सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है एंड आप वो अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, राइट। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट आता है तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आई गेस आप समझ लोगे यहाँ से। तो यहाँ पर अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर अभी हमें ये जो वेरिएबल्स है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यस, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर। नाउ आर मीन्स रेडियस, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट रेडियस, उसके अलावा एरिया आंसर स्टोर करने के लिए, और एक यहाँ पर हम पाई यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कांस्टेंट। सो लेट मी टेल यू कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो दो तरीके हैं, बट जो मोस्ट प्रिफर्ड वे है दैट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट, और उसको हम मेन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हैश क्या सिंटैक्स है, हैश डिफाइन इज द कीवर्ड, हैश डिफाइन, आफ्टर दैट नेम ऑफ द कांस्टेंट विच इज नॉर्मली रिटन इन ऑल अपर केस। यस, हम लोग कांस्टेंट का नाम नॉर्मली ऑल अपर केस लेटर्स में लिखेंगे, देन स्पेस एंड देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट दैट इज 3.14। सो यस, दिस इज द सिंटैक्स। फिर से मैं आपको बता दूं, अच्छे से सिंटैक्स याद रखना, हैश डिफाइन, देन एक सिंगल वाइट स्पेस, देन द नेम ऑफ द कांस्टेंट इन ऑल अपर केस लेटर्स, देन अगेन वन मोर वाइट स्पेस एंड देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं करना है। ठीक है, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ताकि आप लोग वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा देते हैं, लाइक वेरिएबल के अंदर जैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं, बट यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है क्योंकि उससे वो एरर आ जाएगा। इसका सिंटैक्स है यहाँ पर सिर्फ स्पेस छोड़ना है आपको। आफ्टर दैट यहाँ पर कोई डेटा टाइप भी स्पेसिफाई नहीं करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी गलती कर देते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। सो लेट मी टेल यू, कांस्टेंट डिफाइन करते वक्त डेटा टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से टाइप की वैल्यू आपने दी है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका सेट कर देता है। हमें डेटा टाइप देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। तो हमने ये कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। अब हम सिंपली इनपुट में रेडियस को ले लेंगे। ठीक है, एंटर दी रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए, ये तो एक सिंपल मैसेज है जो आप जिस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो उस तरीके से प्रिंटएफ में लिख सकते हो, लेकिन मेन जो है वो स्कैनएफ है जहाँ से आप इनपुट ले रहे हो। तो %f बिकॉज फ्लोट डेटा टाइप है, यहाँ पर आप स्टोर करोगे एड्रेस ऑफ रेडियस के अंदर इसको स्टोर करोगे, और यहाँ से फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। यस, वन मोर थिंग, यहाँ पर आर स्क्वायर हम लोग नहीं कर सकते, लाइक इस टू में लिखना है, पावर में लिखना है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते। सी के अंदर लाइक मैथ्स में जिस तरीके से हम लिखते हैं स्क्वायर, वैसे हम नहीं लिख सकते एक्सपोनेंट में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रेडियस इंटू रेडियस लिख देंगे। आगे जाके देखेंगे हम कुछ math.h में रेडीमेड फंक्शन से पावर करके, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, रेडियस इंटू रेडियस, और पाई कांस्टेंट को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पाई की वैल्यू यहाँ से लेकर आएगा, 3.14 को यहाँ पर रख देगा। ठीक है, और फिर रेडियस की जो भी आपने यूज़र ने इनपुट में दिया है वो वैल्यूज़ यहाँ पर लेके आएगा, और उसके साथ ये एरिया को फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर नीचे हम लोग सीधा एरिया को डिस्प्ले कर देंगे। एरिया इज इक्वल्स टू, या तो पूरा भी आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू %f एंड दैट इज एरिया। दैट्स इट। यहाँ पर मैंने चेंजेस को सेव कर लिया, F11 से मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेट अस से मैंने रेडियस दिया है वैल्यू 10, तो एरिया हो जाएगा उसका 314, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके से आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग के अंदर सीखते रहो और वो आपके लिए ईजी हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।